डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फीचर्स क्या है रिसर्च के, एंड पॉसिबल मोटिव्स क्या है फॉर डूइंग द रिसर्च। नाउ let us start the topic of what is the types of research. There are the two types of the research. First is the general classification and the comparatively classification. Means research को हमने broadly classify किया है इन दो categories में. Okay. Firstly हम discuss करेंगे general classification को. General classification के अंदर आता है, first आता है fundamental research. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च के और कौन कौन से नाम हैं। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं एंड प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ओके, अब आपको क्लियर होगा फंडामेंटल रिसर्च का नाम क्या क्या है, बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। ओके फाइन, नेक्स्ट अब स्टार्ट करो। फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है? फंडामेंटल रिसर्च हेल्प करता है डेवलपिंग द थ्योरीज। मीन्स फंडामेंटल रिसर्च थ्योरीज को बनाने में हेल्प करता है बाय डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड द प्रिंसिपल। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम थ्योरीज बनाते हैं, डेवलप करते हैं बाय डिस्कवरिंग द ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड द प्रिंसिपल, and it is organized through different procedure of the research like sampling, hypothesis, fact, etc. It can be experimented in a psychological laboratory. Means फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं? सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, लेबोरेटरी, ऑल दीज मेथड आर यूज्ड इन दिस मेथड इन द फंडामेंटल रिसर्च। ओके, दो पॉइंट्स लर्न करने हैं आपको। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। एंड फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं डिस्कवर करके ब्रॉड जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल को, मतलब कि हम अच्छी तरीके से खोज करके हम तब हमारी थ्योरीज को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे हम? लाइक सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, फैक्ट एटसेट्रा, लेबोरेटरी मेथड्स आर यूज्ड इन this research. Okay, and fundamental research is experimented in a psychological laboratory. So in a wider sense it is a more systematic activity directed toward discovery and the development of an organized body of the scientific knowledge. Okay, is it clear now? फंडामेंटल रिसर्च में क्या है कि एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जो कि डिस्कवर करती है एंड डेवलप करती है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट इज द अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के अंदर क्या होगा कि जो फंडामेंटल रिसर्च है वो तो प्रिंसिपल को सेट करता है, बट अप्लाइड रिसर्च है वो यूटिलाइज करती है उन प्रिंसिपल को, और उसमें से वो देखती है कि टू नो द प्रॉब्लम विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड इट इज अंडरटेकन टू सोल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर तो हमने प्रिंसिपल को सेट किया, और अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम उन्हीं प्रिंसिपल को यूटिलाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि हम जो प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम इमीडिएट सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। ओके, अप्लाइड मीन्स एक्शन हम लेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट इज द एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल के अंदर हमने प्रिंसिपल सेट किए, अप्लाइड के अंदर हमने यूटिलाइज किया उन प्रिंसिपल्स को, एक्शन रिसर्च के अंदर हमने क्या किया, इसका मेन एम होता है कि इमीडिएट एक्शन लेना, बट नॉट एनी डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। मतलब कोई डेवलप नहीं करनी थ्योरी, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। Whenever the researcher find any problem at the time of his field investigation and observe, he applies it. Means researcher ने देखा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसने इमीडिएट उसी टाइम पे एक्शन ले लेना है। मतलब प्रॉब्लम ऑक्योर हुई, देन अगेन उसी टाइम पे हमने एक्शन भी अप्लाई कर दिया। दैट इज कॉल्ड द एक्शन रिसर्च। आफ्टर दैट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम क्या करेंगे कि जो इसमें कुछ नया सर्च करेंगे, मीन्स टू गेन फैमिलियरिटी विद द फिनोमिना और टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट। मीन्स न्यू सर्च करना, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का नेम है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बताओ क्या नेम है सेकेंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का? फॉर्मुलेटिंग रिसर्च। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ए preliminary study of an unfamiliar problems about the researcher has a little or no knowledge. Means exploratory research के अंदर क्या होता है कि एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर जो रिसर्चर को थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है,
जो भी प्रॉब्लम आती है, और इसके अंदर हम डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस, नॉट देयर टेस्टिंग नहीं करते उनकी, हाइपोथेसिस ओनली डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होगा कि हम एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, सिचुएशन की और एक ग्रुप की। हम इनिशियल लेवल पर हमेशा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं और इसके अंदर हम सबकी फीचर्स लिखते हैं, इंडिविजुअल की, सिचुएशन की और ग्रुप की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर इंक्लूड होता है क्या, सर्वे एंड द फैक्ट फाइंडिंग्स, इंक्वायरी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। ओके, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी का सेकंड नेम क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोरेटरी का क्या था, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च, एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, और ये यूज्ड होती है सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च ऑल्सो। एंड इसके अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल के ऊपर, वो ओनली रिपोर्ट करता है कि व्हाट हैज हैपन और व्हाट इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट इज द इवैल्यूएशन स्टडी। इवैल्यूएशन स्टडी टाइप है अप्लाइड रिसर्च का, और इसके एग्जांपल हैं जैसे फैमिली प्लानिंग स्कीम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन डेटा आर द एग्जांपल ऑफ द इवैल्यूएशन स्टडी। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस्टिक स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि वाई दिस सिचुएशन इज अराइजेस, ये सिचुएशन अराइज क्यों हुई, ये हम डायग्नोस्टिक स्टडी के अंदर देखते हैं। मीन्स टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑक्योर और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। मीन्स डायग्नोस्टिक स्टडी के अंदर हम ये देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई, बार बार क्यों प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, एंड आइडेंटिफाई करेंगे द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट। उस प्रॉब्लम का कारण ढूंढेंगे और उसका सॉल्यूशन पॉसिबली अप्लाई करेंगे कि क्या क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक स्टडी। नेक्स्ट इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इसके अंदर क्या होगा कि हम टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ओके, दीज आर द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च। अब हमारे इसके जो हमने स्टडी किया, ये सारे के सारे हमने इसके अंदर पॉइंट स्टडी किए जनरल क्लासिफिकेशन में। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के अराइज होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किसका नेम है, बताओ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। अभी बताया ना मैंने, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को क्या बोलते हैं हम, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमिना और रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स। बताओ ये कौन से टाइप की रिसर्च है जो नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड होती है और प्योर मैथमेटिक है, वो है फंडामेंटल रिसर्च। और फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, प्योर एंड बेसिक रिसर्च। अभी ध्यान रखना है कि फंडामेंटल रिसर्च किससे रिलेटेड होती है, नेचुरल फिनोमिना से। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहाँ कौन से डिसिप्लिन में यूज होती है, वो यूज होती है सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च में भी यूज होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो राइजेस, रिसर्च स्टडी का एम होता है कि एक सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंचना, और तो वो किस टाइप की रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द कंपैरेटिवली क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। अभी हमने स्टडी किया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को क्या बोलते हैं हम, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, एंड इसके अंदर इंक्लूड होता है सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज ऑफ द डिफरेंट काइंड। ओके, एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल के अंदर, और इसके अंदर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप की फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। एंड मेन पर्पस क्या होता है इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट एट द प्रेजेंट। मीन्स स्टेट ऑफ अफेयर जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रेजेंट होंगे। ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर है हैज टू यूज द फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। मीन्स उसको फैक्ट और जैसे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं वैसे ही यूज करता है। ओके, और इसके अंदर हम फैक्ट को एनालाइज करते हैं टू मेक ए क्रिटिकली एवेल्युएशन। आफ्टर दैट इज द अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मेन एम होता है कि फाइंड करना सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम का। ओके, और फंडामेंटल रिसर्च का मेन एम क्या होता है कि जनरलाइजेशन विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी। एंड फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम प्रिंसिपल को सेट करते हैं, एंड अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम उन प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं।
फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मीन्स जो एक्सप्रेस हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी, और जो फिनोमिना क्वांटिफाइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि कंसर्न होते हैं क्वालिटेटिव फिनोमिना से। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेटिंग द रीजन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वी quite often talk of the motivation research, that is the type of the qualitative research। और qualitative research used होती है behavior science के अंदर, और ये used होती है जब हम human behavior study करते हैं। ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करने के लिए भी क्वालिटेटिव रिसर्च यूज्ड होती है, एंड इसके अंदर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती हैं, और फिनोमिना क्वालिटी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल के अंदर क्या होता है कि ये जो बेस्ड होता है सम आइडियाज और थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होता है, और दिस टाइप ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि ये यूज्ड किया जाएगा बाय द फिलोसफर एंड द थिंकर्स। बट एम्पेरिकल के अंदर क्या होगा कि ये एक्सपीरियंस के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, एंड ये डेटाबेस रिसर्च भी बोलते हैं इसको, और इसका सेकंड नेम होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट इज द प्योर वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्योर के अंदर मतलब फंडामेंटल रिसर्च ये सेट करते हैं प्रिंसिपल, और अप्लाइड के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं उन्हीं प्रिंसिपल को। और इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं फंडामेंटल रिसर्च की वो कैसी होती है, टेक्निकल वे में होती हैं, एंड अप्लाइड रिसर्च की रिपोर्ट्स कॉमन लैंग्वेज में होती हैं। एंड फंडामेंटल रिसर्च डेवलप करते हैं थ्योरीज, एंड अप्लाइड रिसर्च सोल्व करते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम को। ओके, एंड फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम स्टडी करते हैं व्हाई थिंग्स हैपन, घटित क्यों हो रही हैं चीजें, एंड अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम ये देखते हैं कि स्टडी हाउ थिंग्स कैन बी चेंज, हम कैसे थिंग्स को चेंज कर सकते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। आपको क्लियर हो गया होगा, प्योर और अप्लाइड रिसर्च दोनों। कॉन्सेप्चुअल में हमने आइडिया और थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, और ये यूज किए जाते हैं फिलोसफर और थिंकर्स के थ्रू। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च को, और ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं डेटा उसको एक्सप्रेस करते हैं, एंड क्वालिटेटिव में जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, इसके अंदर जो डेटा होता है वो क्वालिटेटिव टाइप में होता है। अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल एंड प्योर वर्सेस फंडामेंटल अप्लाइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है कि इसको हम एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, एंड इसके अंदर हम फैक्ट को एनालाइज करते हैं। डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज, जनरल क्लासिफिकेशन एंड द कंपैरेटिवली क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इवैल्यूएशन स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडी। एंड कंपैरेटिवली क्लासिफिकेशन में हमने इन सब का कंपैरिजन डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल, एंड द प्योर वर्सेस अप्लाइड। सम अदर टाइप्स ऑफ द रिसर्च, उनके अलावा और कौन कौन से रिसर्च हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन करी हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। नाउ स्टार्ट, फर्स्ट इज द वन टाइम रिसर्च। वन टाइम रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जो सिंगल टाइम पीरियड में की जाती है उसको हम बोलते हैं वन टाइम रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कौन सी होती है, ऐसी रिसर्च जो कि कैरी होती है ऑन ओवर द मैनी टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज लाइक एज ए डॉक्यूमेंट टू स्टडी इवेंट और आइडिया ऑफ द पास्ट including the philosophy of the person, that is called the historical research. Okay, is it clear कि historical research में क्या करेंगे आप, historically जो sources हैं वो use करेंगे like as document और जो ideas हैं of the past और to study events and including the philosophy of the person. Next is the laboratory research. laboratory research किसके ऊपर डिपेंड करती है, environment के ऊपर, और इसको हम field setting research भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेबोरेटरी रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, फील्ड सेटिंग रिसर्च। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च को बताओ सेकंड नाम क्या है, क्लिनिकल रिसर्च, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, डायग्नोस्टिक रिसर्च का क्या नाम है सेकंड, क्लिनिकल रिसर्च। क्यों, क्योंकि ये डीप के अंदर जाता है, गोज डीप इनटू द कॉजेज ऑफ द इवेंट और द थिंग्स। रिसर्च फॉलो करता है केस स्टडी मेथड और द इन डेप्थ रिपोर्ट अप्रोचेस।
मीन्स डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर हम जितना भी जो स्टडी करेंगे या डीप में जाके करेंगे, दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकली रिसर्च। एंड रिसर्च फॉलो करते हैं इसके अंदर केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड कौन सी रिसर्च के अंदर फॉलो होते हैं? डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर। और इसको हम कौन सी अप्रोच बोलते हैं? इन डेप्थ अप्रोच। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा क्लिनिकली अप्रोच है ये, क्लिनिकली रिसर्च है ये, और इसका नाम क्या है? डायग्नोस्टिक रिसर्च है। और डेप्थ में स्टडी करते हैं, इन डेप्थ अप्रोच भी बोलते हैं इसको। केस स्टडी मेथड इसी के अंदर स्टडी करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये भी हमने स्टडी कर लिया है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होगा कि गेन फैमिलियरिटी विद द फिनोमेना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। मींस इसके अंदर हम नया नया सर्च करते हैं और फैमिलियर होते हैं नए नए फिनोमेना से। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसका फॉर्मुलेटिंग रिसर्च का हमने नाम क्या रखा था? नेक्स्ट बताओ। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च को ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, एंड डायग्नोस्टिक को क्लिनिकली, एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का सेकंड नाम क्या है? फॉर्मुलेटिक रिसर्च। इसके अंदर हम न्यू सर्च करते हैं। एंड ये प्रिलिमिनरी स्टडी है ऑफ एन अनफैमिलियर प्रॉब्लम की अबाउट द रिसर्चर हैज लिटिल और द नो नॉलेज। रिसर्चर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इसके अंदर प्रॉब्लम की, और इसके अंदर मेन एम होता है कि वो familiar with the new phenomena or to achieve new insights into it. Okay, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। इसके अंदर हम सॉल्यूशन देखते हैं टू द प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। नेक्स्ट इज द डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। Decision oriented research is always for the need of an decision maker, and operation research is an example of the decision oriented research. After that we will discuss the prerequisites of research or the requirements of the research. Okay, first one is the planning. The project taken for the study should clearly mention its definition, classification of the purpose and the scope of the operation. If planned scheme brings a good result at its conclusion. Okay, planned scheme होगी तो हमारे जो रिजल्ट होंगे वो भी कैसे होंगे? अच्छे रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट इज द गाइडेंस। गाइडेंस में क्या होगा? गाइडेंस इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जैसे हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, कौन सी प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करें या नहीं करें, तो हम अपने मेंटर से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, दैट इज मेनली कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द एक्सपर्ट। मीन्स रिसर्च वर्क्स रिक्वायर द एक्सपर्ट्स। अगर रिसर्च का काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। मीन्स एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो कि एक्सपीरियंस्ड हो अपने फील्ड के अंदर, एंड उसको प्रॉपरली नॉलेज हो उस फील्ड की पूरी जितना भी हो, मतलब उसको नॉलेज हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट है वो इस फील्ड का। वन शुड हैव द थ्रू द नॉलेज ऑफ द रिसर्च। वन शुड बी एबल टू गाइड प्रॉपरली एंड फॉर्मुलेट ए वेल प्लान प्रोजेक्ट फॉर द वर्क। मतलब वो हमारे को प्रॉपरली गाइड भी कर सके और हमारा जो प्रोजेक्ट अच्छे से बनाने में भी हेल्प करे। दैट इज कॉल्ड द एक्सपर्ट। मतलब कि रिसर्च के अंदर हमारे को एक्सपर्ट की नीड होगी ही होगी। मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सपर्ट। एंड नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा? इन रिसर्च वर्क ट्रेन टीचर और रिसर्चर वर्क अप टू देयर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। They know how to organize, plan and implement the project for its completion. अगर हम ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को एंड ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट, उससे क्या होगा कि मैक्सिमम एजुकेशनल आउटपुट निकल के आएगा। आफ्टर दैट इज द फाइनेंस। एजुकेशन इज the one of the most important enterprise of a nation as it is concerned with the whole population. So new problems taken for the study require financial help from the state for better progress. Means जो प्रॉब्लम ली है हमने, फाइनेंशियली हेल्प भी हो फ्रॉम द स्टेट फॉर इट्स बेटर प्रोग्रेस। मतलब अगर फाइनेंशियली हेल्प होगी तो रिसर्च का काम भी अच्छे से हो जाएगा और जो उसके अंदर प्रोग्रेस होगी वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट इज द रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होगा? रेफरेंस हेल्प करता है एक वेल प्लान प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर, और उसकी एक ग्रेट इम्पैक्ट डालता है रिसर्चर के माइंड के ऊपर भी। आफ्टर दैट इज द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है कि द ट्रेजर ऑफ द नॉलेज, और ये प्रोवाइड करता है हमारे को बहुत सारा मटेरियल थ्रू द बुक्स ऑफ विच क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द वेराइटीज आर एंडलेस।
So the researcher should know the way of writing all this material in the right way. That is library means library के अंदर सारे के सारे बुक्स होंगे जिसके अंदर से हम अपने सारा मटेरियल एग्जैक्ट वे में गैदर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द रिसर्च जर्नल. रिसर्च जर्नल के अंदर क्या होगा? इन द चेंज सिनेरियो रिसर्चर हैव बीन मेड इन ऑल द फील्ड ऑफ द लाइफ. Means any problem coming in the educational, economically and the social field of the life are taken for its deep study to find out its solution in the nation as well as the international field. Okay, ये provide done nationally और the internationally भी करते हैं. तो जो, थैंक यू.